80-20 रूल ये कहता है कि 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आता है, पर प्रश्न ये है कि वो 20% क्या है, यही तो अनसर्टन है। एंड दैट मेक्स दिस रूल ऑल्सो वेरी अनसर्टन। बट मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स और बताऊंगा जिससे आपका ये 20% बहुत ज्यादा जस्टिफाइड हो जाएगा कि आपको 80% रिजल्ट मिले। माय नेम इज शिवम झा, एन एडुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। लर्नर्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो में एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे एप्लीकेशन पे इजी लर्निंग के बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह आए। तो डेफिनेटली उसको अपडेट कर लेना, अगर पहले से डाउनलोड कर रखा था। अगर अपडेट नहीं दिख रहा तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो, या फिर प्ले स्टोर पे जाके इजी लर्निंग सर्च कर लेना। अभी सीधे आ जाते हैं उस फेमस बात के ऊपर जो कहते हैं लोग कि भैया 80% जो सिलेबस है, ठीक है ना, वो तुम पढ़ लो, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि केवल और केवल 20% जो तुम पढ़ के जा रहे हो उससे तुमको 80% रिजल्ट मिलेगा। अब ये बात में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि देखो ना यार, तुम पूरे साल पूरा 100% सिलेबस पढ़ते हो और तुम्हारा पेपर होता है 100 नंबर का। तो 100 नंबर के पेपर में सब कुछ तो नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर अपने को जानना है कि अपने को वो कौन सा 20% है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, तो इसका सिंपल सा उत्तर क्या होता है कि किसी एक्सपीरियंस टीचर से जाके पूछ लो, क्योंकि वो कई सालों से उसी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, या फिर तुम खुद जाके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर को एनालाइज करो। ये एक बहुत इफेक्टिव और सॉलिड तरीका है। अब यहां पे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो 80-20 रूल बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा कि हमने बात किया कि वो 20% अनसर्टन होता है, तो आगे के 9 पॉइंट्स आपको यही समझाएगा कि कैसे हमको वो 20% को एनालाइज करना है। चलिए सबसे पहली बात करते हैं, रैंक योर सब्जेक्ट। अगर आप चाहते हो कि आपके 20% एफर्ट से आपको 80% या फिर 100% जितना रिजल्ट मिले, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। देखो, हम लोग साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस को बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लेकिन हम बहुत तगड़े तरीके से इग्नोर किसको कर देते हैं? लैंग्वेजेस को। जबकि साइंस, सोशल साइंस और हमारा जो मैथ्स है, उसको मिला के 300 नंबर होता है 600 में से, और लैंग्वेज भी 3 होते हैं, उसके भी 300 नंबर होते हैं। तो कितना आसान है लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 8-9 सबसे तुम वही लैंग्वेज पढ़ते आ रहे हो, और ग्रामर वही है, राइटिंग स्किल ऑलमोस्ट वही है, तो कितना आसान होगा वो 300 में से बहुत ज्यादा स्कोर करना। तो आपको करना क्या है कि हर बच्चे के लिए कुछ सब्जेक्ट कैसे होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे को हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, और कुछ सब्जेक्ट बच्चों के लिए बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो आपको भाई साहब रैंक करना है अपना सब्जेक्ट। जैसे हो सकता है कि कोई एक हमारा विद्यार्थी हो जिसके लिए साइंस बहुत ईजी हो, और हो सकता है कि उसके लिए हिंदी बहुत ज्यादा हार्ड हो, या फिर मराठी बहुत ज्यादा हार्ड है। तो आपको क्या करना है, एक बैलेंस बनाना है। आपको देखना है कि मेरे इजी सब्जेक्ट कौन से हैं, मेरे हार्ड सब्जेक्ट कौन से हैं, और उसके हिसाब से अपने टाइम को एलोकेट करना है। समझ रहे हो? ये जो 20% एफर्ट की बात हो रही है, वो इस प्रकार से एलोकेट करना है कि जो मेरा बहुत इजी सब्जेक्ट है, शायद उसमें मैं कम एफर्ट डाल करके भी बहुत अच्छे नंबर ले आऊंगा, लेकिन जो मेरे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसमें मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। वहां पे बात फिर 20% एफर्ट की नहीं होगी, खाली फैंसी वीडियो स्टार्ट करने के लिए अच्छा लगता है ये। अगर एग्री करते हो तो नीचे कमेंट में लिखना एग्री। चलिए इसी बात पे अब दूसरी बात करते हैं। जो दूसरा जो चीज कहा जाता है वो है कि भाई साहब, फाइंड आउट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट। पर ये करे कैसे? लोग तुम्हें कहेंगे कि भाई तुम 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट ला सकते हो। ऑब्वियसली ला सकते हो, लेकिन तुमको इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है या क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है? इसका बड़ा सिंपल और सरल सा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना। मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज दिखाता हूं अभी। तो मैं जब अपने इजी लर्निंग में बच्चों को लाइव पढ़ाता हूं, तो मैं हर एक क्वेश्चन पेपर को बहुत तगड़ी तरीके से एनालाइज करता हूं, और इसी के लिए तुमको ये सब लिखा हुआ दिख रहा है। अभी मैंने इमीडिएटली इसको ओपन कर लिया, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें तुम्हें दिख रही है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन पेपर को, तो तुमको देखने को मिलेगा कि जैसे ग्रेविटेशन करके तुम्हारा साइंस में चैप्टर है, उसमें केपलर्स लॉ पे बहुत ज्यादा इंफेसिस है। अगर साइंस 2 में देखोगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, तो वेस्टिजियल ऑर्गन और जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है, वो टॉपिक बहुत बार पूछा। तो आपको करना क्या होता है, किसी टीचर से या तो तुम हेल्प ले लो। जैसे हमारे बैच में हम पूरा दिल खोल करके सब बताते हैं, तो बैच में अगर हो तो तुम बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। एल्स तुम खुद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ और यहां पे देखना शुरू करो कि भाई कौन से क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुमको बहुत ईजिली ये बात पता चल जाएगा कि हाँ भाई साहब, ये वाला जो टॉपिक है जैसे कि केपलर्स लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से तुमको पता चलेगा कि करना क्या होता है। फिर जब एक बार तुम्हें ये पता चल गया, जैसे तुमको अब पता है कि हाँ सर जी, केपलर्स लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारा 20% के श्रेणी में वो केपलर्स लॉ आ जाएगा।
और तुम अब केपलर्स लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाओगे। बट सवाल ये उठता है कि भैया ये टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको मिलेंगे कहाँ? तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेकर 2020 तक साइंस, हिंदी इंटायर, कंपोजिट, साइंस 1, साइंस 2, सेमी इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम, सबका हमने हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया है। तो आपको करना कुछ नहीं, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है इजी लर्निंग, ठीक है ना, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे PYQ का सामने ही आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना और उसको डाउनलोड करके रख लेना, या फिर एप्लीकेशन में जब भी चाहिए होगा तो आप उसको यूज कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारी चीजें फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में, तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कंप्लीट करने का डेफिनेटली डाउनलोड करके या फिर अपडेट करके चेक जरूर करना, अगर पहले से डाउनलोड कर रखा होगा तो अपडेट, या फिर अनइंस्टॉल फिर इंस्टॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाली जो बात हमारी वो ये है कि आस्क फॉर हेल्प। तुम बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो? अगर तुम लोगों से हेल्प मांगोगे नहीं ना तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल एक तरीका यह है कि हर एक चैप्टर के नोट्स तुम खुद बनाओ, ठीक है ना। अगर तुमको 20% एफर्ट डाल करके 80% रिजल्ट चाहिए तो एक तरीका यह है कि भैया तुम सभी चीजों 20 चैप्टर साइंस के 20 चैप्टर का नोट्स खुद बनाओ। या फिर दूसरा तरीका यह है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे क्लास में तुम्हें पता है कि हाँ मेरे क्लास की जो सीमा है ना वो बहुत अच्छा नोट्स बनाती है, मेरे क्लास का जो राहुल है ना वो बहुत अच्छा नोट्स बनाता है, और तुमको बाय द वे उसके नोट्स समझ भी आते हैं। तो यूट्यूबर से नोट्स मांगना बंद करो और भैया वो टीचर से नोट्स ले लो, वो मतलब आई मीन टू से सीमा या फिर राहुल से नोट्स ले लो, समझ रहे हो, और उसके नोट्स को पढ़ लो, पेपर का जेरोक्स मारो और रख लो। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है भाई साहब, अगर एग्री करते हो तो नीचे टेक्नोलॉजी सही स्पेलिंग के साथ लिखना, मुझे देखना है मेरे जो सुपर लर्नर्स है वो सच में सुपर है कि नहीं है टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग नीचे कमेंट में। और इस वीडियो पे टारगेट करते हैं 1000 लाइक्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा मैंने एक चीज और ये पॉइंट पे मैंने बताया अपने एक्सपीरियंस से कि भैया डिवाइड द लोड। अब क्या हो सकता है कि एक बार जब मैंने अपने लाइव क्लास में इजी लर्निंग में जब हम लाइव क्लास ले रहे थे तो बच्चों को मैंने बोला कि काम करो ना यार, अपने किसी अच्छे फ्रेंड से नोट्स बोरो कर लो जिसका तुम्हें समझ आता है। तो बच्चों ने क्या बोला, अरे सर तुम्हारा माहित नहीं है, मेरे क्लास में ना सारे के सारे नालायक है, किसी को कुछ नहीं आता, कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाता। चलो नहीं बनाता, तुमने ढूंढा तभी तुमको पता चला, तुम अवेयर हो ना। तो एक काम करो, 4-5 दोस्त का एक ग्रुप बनाओ, 3-4-5, उससे ज्यादा नहीं, और सब लोग इक्वल इक्वल चैप्टर डिवाइड कर लो कि हाँ भाई ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन के नोट्स मैं बनाऊंगा पूरी मेहनत करके, तुम सबको दूंगा। भाई तू 2 चैप्टर के बना ले, तू 2 चैप्टर के बना ले, और आपस में शेयर करो भाई। आइडिया अच्छा लगा है तो एक बार नीचे ताली का सिंबल कमेंट्स में होना चाहिए, इंटरैक्टिव सेशन, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया डिवाइड द लोड, ये बहुत जरूरी है, डिवाइड द लोड, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट डिवाइड द लोड से मैं एक चीज और छोटा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर रहे हो हमारा तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाइएगा जनाब, कि हमारा जो बहुत सारे हमारे कोर्सेस हैं, लाइव कोर्सेस हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, आपको दिखेगा लाइव कोर्सेज वाले सेक्शन में आप जाओगे तो जैसे एक आप 9th में हो अगर, तो आप हमारा ये विक्ट्री बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अभी कॉम्बो का भी हमारा एक ऑफर चालू है, अगर कोई भी इसके रिलेटेड इंक्वायरी है तो प्लीज इस वाले नंबर पे कॉल करो, हम आपकी पूरी जानकारी देंगे, मदद करेंगे कि कॉम्बो क्या है, विक्ट्री बैच क्या है, उड़ान बैच क्या है। बट इस वीडियो में थोड़ा क्विक रखता हूं मैं। 10th स्टैंडर्ड में अगर अभी हो जो अभी एग्जाम देने वाले बोर्ड का, तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो, आरंभ सीरीज की बैच। प्राइजेस चेंज होते हैं जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, घटते चले जाते हैं, स्टार्टिंग में ज्यादा होते हैं। और ये सारे लाइव बैचेस हैं। उसके बाद आप अगर 11th में हो तो उड़ान बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको फाउंडेशन की तैयारी करनी है तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी डाला है, जैसे ये बी ए सुपर लर्नर। अगर आपको प्रॉब्लम ये है कि आप याद कर लेते हो लेकिन आप भूल जाते हो, तो बी ए सुपर लर्नर कोर्स आपके लिए है। इसमें बहुत सारे मेमोरी टेक्निक्स की बात की है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई जो आपको सच में एक सुपर लर्नर बना देगा। उसके बाद अगर आपको साइंस, खाली साइंस चाहिए, साइंस 1-2 क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह सब चाहिए, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, इसमें सारी चीज़ें हैं। और एक ग्रामर का कोर्स है, एक टाइम मैनेजमेंट अगर इश्यू है तो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स, अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए क्लास 10th का तो वो भी है। बाकी एप्लीकेशन पे ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाएंगी। फ्री मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए डाली हुई हैं, ऑब्वियसली आपको लॉगिन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में। कई सारे फ्री टेस्ट डाले हुए हैं, बहुत और भी डालने वाले हम लोग, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने बात किया था सारा अरेंज फॉर्मेट में डाला हुआ है, तो आप जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। कुछ बुक्स जो PYQ वाले होते हैं वो भी मैंने रिकमेंडेशन किए, कुछ बुक्स जो आपको पढ़ने चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे अपडेट किया था, एक बार जाके चेक करो। चलो तो हमने बात कर लिया, क्या लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेशन। अगर बैच के एडमिशन के लिए इंक्वायरी करनी हो तो 8527529111 जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। चलो फिर अब एक बात करते हैं कि बच्चों का एक और प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बच्चे बात करते हैं कि सर मैं 20% एफर्ट डाल करके ना 80% रिजल्ट लाना चाहता हूं, मतलब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है कुल मिलाकर के, समझ रहे हो। ये वो बच्चा है जो हैक के तलाश में है, ये कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और समय घटते जा रहा है। तो अब ये सोच रहा है कि कम से कम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आओ। मैं बोलूं ये एक फ्लॉप आइडिया है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। जितने लोग एग्री करते हैं ना, एक बार सा थम्स अप वाला सिंबल जरा कमेंट्स में डालना कि हाँ बात तो सही है कि भैया दो इज नो अल्टरनेटिव टू हार्डवर्क, या फिर हार्डवर्क लिखना एक बार कमेंट्स में अगर सच में एग्री करते हो तो भाई साहब हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं, तुम्हें आदत तो डालनी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट तरीका होता है एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए पोमोडोरो टेक्निक।
मैं ही नहीं, पूरा जग ये कह रहा है। तो पोमोडोरो टेक्निक के लिए आप टिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। टिक एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें एक टाइमर का ऑप्शन होता है, उसमें आप स्टॉप वॉच टाइमर दोनों यूज कर सकते हो, और एक डेटा मेंटेन होगा। या फिर फॉरेस्ट करके एक ऐप है, शायद आपने सुना होगा, या फिर आप एक पोमोडोरो टाइमर परचेस कर लो, सबसे बढ़िया। अगर तुम्हारे साथ ये डिस्ट्रैक्शन होता है कि तुम कोई एप्लीकेशन, कोई घड़ी और फोन का अगर इस्तेमाल करते हो, और अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो इस फोन के कारण, तो इट इज अ हाई टाइम कि 500-600 रुपए का एक पोमोडोरो टाइमर आ जाता है अमेजॉन पे। मैं एक लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पोमोडोरो टाइमर करके वहां से उसको परचेस कर लो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। मेरे साथ क्या होता था पता है, जब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, सब धीरे धीरे ही बड़े होता है, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता था कि मैं ना फोन में अलार्म लगाता था, सुबह उठ जाता था 5-6 बजे, और उसके बाद फोन में बैठ करके टाइम पास करता था। तो फिर मैंने लिटरली एक अलार्म वाली घड़ी खरीदी थी 300-400 रुपए की, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। तो उसे टिंग 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 आवाज करता था, और मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए आप पोमोडोरो का इस्तेमाल कर सकते हो। भाई दा भाई, पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है ये मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं आपको, कि पोमोडोरो टेक्निक में जनाब ऐसा होता है कि आपको ऐसा कहा जाता है कि आप 25 मिनट की पढ़ाई करो, फिर आप 5 मिनट की ब्रेक लो, फिर आप 25 मिनट की पढ़ाई करो, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर आप 25 मिनट की पढ़ाई करो, फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, ये आपका हो गया एक पोमोडोरो। ऐसे आप कितने पोमोडोरो कंसिस्टेंटली उसके बाद आप लंबा ब्रेक लेके कितने पोमोडोरो कंप्लीट करते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो पढ़ाई के लिए। इट इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक बाय द वे। चलो, हमने ये भी बात कर ली। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि कई बार हम सारी चीजें सही करते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोर हो जाते हैं। ओके, तो भाई साहब अपने सब्जेक्ट को चेंज करते रहो। अगर तुम बोर हो रहे हो ना, और 20% एफर्ट डाल के अगर 80% रिजल्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहो, ये बहुत हेल्प करेगा। और दूसरा मैं एक और चीज बोलूंगा कि ग्रुप करके सब्जेक्ट को पढ़ो। अब सवाल ये उठता है कि भैया इतना सारा सिलेबस है, 99-100% रिजल्ट लाना है, तो कैसे आएगा? तो देखो, बहुत सिंपल सा मैंने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक चीज बनाई थी कि 3 प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है लर्निंग सब्जेक्ट्स, जिसको अंत में तो हमको समझने बूझने के बाद याद रखना पड़ता है। दूसरा होता है हमारा मैथ्स व टाइप वाला सब्जेक्ट, और तीसरा हमारा होता है भैया लैंग्वेज। ओके, तो इनमें से लैंग्वेज को आपको डेली 30 मिनट्स का टाइम देना है। एक बार मेरे से एक बच्ची बात कर रही थी अभी रिसेंटली, उसने बोला कि सर मेरी लैंग्वेज बहुत वीक है। मैंने उसको बोला बेटा डेली 10 मिनट भी लैंग्वेज पढ़ते हो क्या? तो उसने बोला नहीं। वीक नहीं होगा तो क्या होगा? समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम डेली भी 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हो लास्ट 3 महीने में, तो वीक ही होगा ना, नंबर तो कमाएंगे ही। तो डेली लैंग्वेज को 30 मिनट पढ़ना है, एक लैंग्वेज को 1 हफ्ते तक लगातार पढ़ना है, फिर लैंग्वेज चेंज करना है। ठीक है ना? मैथ्स का आप डेली टारगेट रखो 20 से 25 क्वेश्चंस करने का। ठीक है, बिना देखे एटलीस्ट 10 से 15 तो होना ही चाहिए मिनिमम। तो ये मैथ्स को पढ़ने का तरीका। अब इसमें जितना टाइम तुम लगा लो, धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड बढ़ते चली जाएगी। नंबर पे फोकस करो, 20 से 25 मैक्सिमम रखना, मिनिमम 10 तो रखना ही रखना। 5 अलजेब्रा, 5 ज्योमेट्री, एंड आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, लर्निंग सब्जेक्ट में आज अगर तुमने साइंस पढ़ा है, तो अगले दिन तुम सोशल साइंस पढ़ोगे, फिर साइंस साइंस सोशल साइंस साइंस सोशल साइंस, ऐसे करके पढ़ोगे ना। तो जैसे मान लो तुमने इस पे कितना घंटा दिया, लगभग मान लो 1.5 आवर तुमने दे दिया। ओके, इस पे मान लो तुम्हारा लगभग 1 आवर का समय चला गया, या 1.5 आवर इस पे भी चला गया, और इस पे हाफ आवर चला गया, तो कितना हो गया? मान लो अब ये अगर ये हो गया 3-3.5 घंटे की पढ़ाई हुई तुम्हारी। इतनी पढ़ाई काफी है, मोर देन इनफ है। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट ऐसे चेंज करते रहना। कभी सुबह सुबह लैंग्वेज कर रहे हो तो कभी सुबह साइंस कर लो, तो कभी सुबह मैथ्स कर लो। टाइम के साथ सब्जेक्ट चेंज करो, बोर नहीं होगे, और बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ाई होती चली जाएगी। तो कीप चेंजिंग द सब्जेक्ट, अगर 20% एफर्ट डाल के 80% रिजल्ट चाहिए तो। और अगला आता है कि ग्रुप सब्जेक्ट, बता दिया मैंने आपको। और देखो, दूसरा ये कि मेजर एवरीथिंग। तुम बोलोगे क्या? हो सकता है कि तुम बहुत सारा एफर्ट डालो और 3-4 दिन बाद तुम चीजों को करना छोड़ दो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि तुम चीजों को मेजर करो। अब मेजर करने का तरीका क्या है कि एक टू डू लिस्ट बनाओ, सिंपल सा। ठीक है ना? एक टू डू लिस्ट बनाओ, और उसके लिए पेपर पेन से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। दुनिया भर के एप्लीकेशन है, लेकिन सबसे इफेक्टिव रामबान है पेपर पेन। तो टू डू लिस्ट बनाओ, जिसमें डेली रात को सोने से पहले तुम लिखोगे कि आज मैं 1 2 3 4 5 6 7 से ज्यादा काम मत लो करने वाला हूं अपनी पढ़ाई में। ठीक है ना? उसमें से 3 चीजें आपकी पढ़ाई वाली होनी चाहिए, और बाकी आपका कुछ आपकी फिजिकल एक्टिविटी वाली टाइप होनी चाहिए, और कुछ एंटरटेनमेंट वाला सेक्शन होना चाहिए। ठीक है ना? वो करने के बाद आपको, मेरे घर की सीटी बज रही है कुकर की, एनीवे वो करने के बाद आपको क्या देखना है कि आप कितना कर पा रहे हो। जैसे मान लो आपने 100 चीजें यहाँ पे लिस्ट में डाल दी, ओके, एग्जाम्पल के लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है 100, उसमें से आप कितना कर पाए? तो लेट से आप कर पाए 10, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, 100 कट, आंसर आ गया 10%। तो ये आपका प्रोडक्टिविटी स्कोर है। समझ रहे हो? मेरे इजी लर्निंग में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मैं ये प्रोडक्टिविटी स्कोर वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। बाकी जो नहीं फॉलो कर रहा है वो बता भी नहीं रहा है मुझे, ओके, क्योंकि उसने कितनी बार बात की, उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, दैट इज मींस कि वो एफर्ट नहीं डाल रहा है। तो ये एक हो गया हमारा ये वाला हिस्सा कि हमको क्या करना है, मेजर करना है हर एक चीज को जो भी हम कर रहे हैं।
नौवा चीज जो मैं आपको बोलूंगा कि चूज क्लोज योर आइज फॉर 2 मिनट्स आफ्टर लर्निंग। तुम बोलोगे सर ये क्या है? होता क्या है बेटा कि हम लोग बहुत सारी पढ़ाई करते हैं लेकिन लास्ट में देखो थोड़ा सा ब्रेक नहीं लेते, हल्का सा रुकते नहीं है। तो जब हम थोड़ा सा ब्रेक नहीं लेते, हल्का सा रुकते नहीं है ना, तो आगे चल के हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जैसे मान लो हम भूल जाते हैं बेसिकली, तो मान लो कि तुमने 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाई किया, तो 2 मिनट 3 मिनट ऐसा बैठ के सोचो कि तुमने क्या पढ़ाई किया है, ठीक है ना? क्योंकि हम भूलना शुरू कर देते हैं, इससे तुरंत तुम्हारा मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगा। और आंख बंद करके थोड़ा सा सोचना है कि भाई मैंने क्या पढ़ाई किया, डेफिनेटली फिर 20% एफर्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, 80% आए ना आए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूज टूल्स। आपको अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू करना है। जैसे आप फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको बताया ना हमारे एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीज है। फ्लैश कार्ड तो हमने हमारे एप्लीकेशन पे क्विक लिंक्स करके एक ऑप्शन है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने फ्लैश कार्ड दे दिया क्लास 9th एंड 10th का, तो जाके उसका इस्तेमाल करो। आप टेस्ट सीरीज हमारा परचेस कर सकते हो, अगर आपको कोर्स नहीं लेना, आप कहीं ट्यूशन लगा चुके हो तो आप टेस्ट सीरीज लो, उससे प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपकी, क्योंकि एट द एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट पढ़ाई, इट इज ऑल्सो अबाउट कि मैंने जो पढ़ाई किया वो मैं जाके एग्जाम में अच्छे से लिख करके आऊं और सही लिख करके आऊं। क्योंकि जितनी मेरी गलतियां कम होंगी उतने मेरे मार्क्स ज्यादा होंगे। अगर एग्री करते हो तो नीचे कमेंट्स में लिखना मार्क्स, MARKS। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डिमांड हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, भैया हैं आपके हेल्प करने के लिए। थैंक यू।